देश में तेजी से बढ़ रही बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए अब कुमाऊं विश्वविद्यालय एक नई पहल शुरू करने जा रहा है। कुमाऊं विश्वविद्यालय के द्वारा नैनीताल के भीमताल कैंपस में बेरोजगार युवाओं के लिए विभिन्न प्रकार के शॉर्ट टर्म कोर्स शुरू किए जा रहे हैं, जिसमें कि छात्र घर बैठे नए रोजगार कर सकेंगे। अभी जो स्थिति है हमारी, ये कोविड-19 की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा की संभावना है, और इंडस्ट्री में बच्चों को इतना एम्प्लॉयमेंट मिलने की संभावना कम है। तो हम ये चाह रहे हैं कि बच्चे ने बीएससी कर लिया, बीए कर लिया, जो भी ग्रेजुएशन कर लिया, उसके बाद बच्चों को अगर जॉब नहीं मिलता है तो हम कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेज वहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके लिए हमने क्या किया, जो हमारा भीमताल कैंपस है वहाँ पर एक हमारा कम्युनिटी कॉलेज है, वहाँ पर वोकेशनल कोर्सेज हमारे चलते हैं। ठीक है, उस कम्युनिटी कॉलेज में हम कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेज चलाएंगे, जैसे 1 महीने के, 2 महीने के, 3 महीने के प्रोग्राम, जैसे प्लम्बिंग का हो गया, कारपेंट्री का हो गया। ठीक है, इस तरह के प्रोग्राम। और दूसरा देखिए, आजकल जो हमारी ये संस्कृत जो परंपरा है, संस्कृत परंपरा है, हमारे लोग वेदों को भूल गए हैं। हमारे लोग जो हमारे विद्यार्थी जो हैं वो जो हमारी जो ये नैतिक वृत्ति होती थी ना, जैसे नामकरण करना है या किसी के मैरिज करना, विवाह करना है, आप पंडित जी को बुलाते थे, नवरात्रि में बुलाते हैं। तो देखिए, दिन प्रतिदिन ये प्रथा खत्म होती जा रही है। हो सकता है कुछ दिनों बाद आपको जूम के माध्यम से या ऑनलाइन ही पंडित को बुलाना पड़े। तो इसके लिए भी हम ये चाह रहे हैं कि वहाँ पर कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेज स्टार्ट किए जाएँ, जो कि जो हमारे विद्यार्थी हैं ये भी कुछ सीखें। भाई, ये परंपरा तो आगे बढ़ानी है ना। उत्तराखंड के बदहाल क्वारंटाइन सेंटरों के मामले पर नैनीताल हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने सख्ताई दिखाते हुए राज्य सरकार को आदेश दिया है कि सरकार प्रदेश के सभी ग्राम प्रधानों को डीएम के माध्यम से जल्द बजट मुहैया कराए, ताकि ग्राम प्रधान अपने क्षेत्र के क्वारंटाइन सेंटरों में बेहतर सुविधाएं मुहैया करा सके। वहीं कोर्ट ने साफ कहा है कि प्रवासियों के साथ किसी भी स्थिति में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 11,000 कोरोना टेस्टिंग किट की जांच रिपोर्ट का ब्यौरा मांगा है। पिछली डेट पे जो राज्य सरकार को आदेश दिए गए थे उसके अनुपालन में आज रिपोर्ट दी गई है, और साथ ही जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज द्वारा रिपोर्ट दी गई थी उसमें कोर्ट के सामने आया था कि जो ग्रामीण क्षेत्र के क्वारंटाइन सेंटर्स हैं उनमें काफी बदहाली है, साफ सफाई, खाने की व्यवस्था वहां पर नहीं है, और ग्राम प्रधानों के पास फंड की भी उचित व्यवस्था नहीं है, जिस पर आज ऑनरेबल कोर्ट ने राज्य सरकार को डायरेक्ट किया है कि उनके जो पूर्व का शासनादेश है 4 मई का, उसके क्रम में समस्त जिलाधिकारियों से कोऑर्डिनेट करते हुए ग्राम सभाओं को उचित फंड उपलब्ध कराएं, ताकि उन क्वारंटाइन सेंटर्स की उचित व्यवस्था की जा सके। और साथ ही कोर्ट ने यह भी डायरेक्ट किया है कि साफ सफाई और खाने की जो व्यवस्था है उसके बारे में कोई कोताही न बरतें। और राज्य सरकार को यह भी आदेश किया है कि जो टेस्ट किट के बारे में पूर्व में आदेश दिए गए थे, तो उसके बारे में कितने 11,000 टेस्ट किट जो डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं उसमें कितने की रिपोर्ट आ गई है, कितना को यूज किया गया है, इसके बारे में भी प्रगति आख्या दाखिल करें। आज माननीय उच्च न्यायालय ने स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की रिपोर्ट्स का संज्ञान लिया और सरकार को आदेश दिया कि जो गाँव में क्वारंटाइन सेंटर्स बने हैं उनकी हालत बहुत ही ख़राब है, और उसमें ना कि खाना दिया जा रहा है, ना उसमें बाथरूम की फैसिलिटीज़ हैं। उसके लिए कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि ग्राम प्रधान और ग्राम सभा को पैसे फंड्स मुहैया कराया जाए, और इसके अलावा रैपिड टेस्ट के लिए क्या हो रहा है, कितना हुआ, किसका रिजल्ट क्या हुआ, उसका डिटेल रिपोर्ट पेश करने के लिए अगली तारीख को दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने पेड क्वारंटाइन सेंटर्स के लिए कहा है कि 1400 रुपये के लगभग सरकार पैसे खर्च कर रही है, और उन क्वारंटाइन सेंटर्स में 604 जो क्वारंटाइन सेंटर है जिसमें होटलों की लिस्ट है, उसमें इनमेट्स को पैसा देने की कोई ज़रूरत नहीं है।